1000 साल तक संप्रदाय, सेक्ट, के लिए लड़ने के बाद, जिस दिन तुम्हें सम्मानित किया जाना था, वही दिन अचानक एक सार्वजनिक मुकदमे में बदल गया। हर शिष्य तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया। तुम्हारी मंगेतर ने तुम पर आरोप लगाया कि तुमने डार्क आर्ट्स का अभ्यास किया है और अपने ही साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि तुम्हारी खूबसूरत मास्टर ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मास्टर के नए प्रतिभाशाली शिष्य को तुम्हारा होली सन का पद चाहिए था और उसने सोचा तुम्हें फंसाकर संप्रदाय से निकाल देना सबसे आसान तरीका होगा। लेकिन गुस्सा होने के बजाय तुम बस मुस्कुरा दिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ा आदमी 30,000 साल भविष्य का एक अजय सुप्रीम था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे सिर्फ हेवनली ताओ को निगलना था ताकि वह 3000 ब्रह्मांडों पर नियंत्रण कर सके। लेकिन एक मेंटल डीमन रास्ता रोक रहा था। वह हेवनली ताओ की शक्ति को पूरी तरह उसके साथ विलीन नहीं होने दे रहा था। इसलिए उसने समय को जबरदस्ती उल्टा मोड़ दिया और 30,000 साल अतीत में पुनर्जन्म ले लिया। जो भी व्यक्ति या घटना उसके मेंटल डीमन का कारण बनी थी, उसे मिटाना था। और हर बार ऐसा करने पर वह हेवनली ताओ की एक धारा को आत्मसात कर सकता था। उसे एक और रोमांचक बात का पता चला। भले ही उसकी कल्टिवेशन घटकर क्वासिसेंट रियल्म तक आ गई थी, फिर भी वह पूरे संप्रदाय के हर एल्डर और पेट्रियार्क से अधिक शक्तिशाली था। यह विचार मन में रखते हुए उसने अपनी नजर एल्डर ल्यू पर डाली। आप मुझे बोलने ही क्यों नहीं दे रहे? और सच कहूं तो ये आरोप बेहद हास्यास्पद और कमजोर है। तुम्हें जवाब देते देख एल्डर ल्यू ने ठंडी फुफकार भरी। आज मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मरने से पहले तुम्हें अपने अपराधों का एहसास हो जाए। उसी समय 3 लोग डिसिप्लिन हॉल में प्रवेश कर गए। जैसे ही तुमने उनके चेहरे देखे, तुम्हारी आंखें फैल गईं। उनमें उत्साह भी था और उबलता हुआ क्रोध भी। तीनों में बीच वाला सबसे पहले बोला, मैं शिष्य झाओ यू टियान हूं, सीनियर ब्रदर फैंगचेन, और मैं एक ही वंश से है। मैंने अपनी आंखों से सीनियर ब्रदर फैंगचेन को डार्क आर्ट्स का अभ्यास करते देखा है। बाईं ओर खड़ा युवक तुरंत बोला, मैं शिष्य झंग हंग हूं, मैं भी उसी वंश से हूं। मैं पुष्टि करता हूं कि सीनियर ब्रदर फैंगचेन ने डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल किया है। फिर तीसरी व्यक्ति, एक लड़की, निराशा भरी नजरों से तुम्हारी ओर देखने लगी। सीनियर ब्रदर फॉन्ग, आप वास्तव में डार्क आर्ट्स का अभ्यास करते हैं। आपने मुझे बहुत निराश किया है। वह थी शेन रुओक्शु, वही लड़की जिसे तुमने कभी चुपचाप प्रेम किया था और जो अंतः चू फैन के साथ चली गई। तीनों की गवाही सुनने के बाद लियू किंगशन ने ठंडी हंसी छोड़ी। फांगचन, अब अपने बचाव में क्या कहना है? लेकिन तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारी नजरें सिर्फ उन 3 लोगों पर टिकी थीं जो तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहे थे, तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त और तुम्हारे सबसे प्रिय लोग। शेन रुओक्शु के लिए तुमने अनगिनत बार अपनी जान जोखिम में डाली थी। उसके कल्टिवेशन रिसोर्सेज जुटाने के लिए तुमने न जाने कितने खतरनाक मिशन पूरे किए थे। तुम्हारे शरीर पर मौजूद आधे घाव उसी की वजह से थे। जहां तक झंग हंग और झाओ यूटियान की बात थी, उन्होंने तुमसे जितना पाया था उसका हिसाब लगाना भी मुश्किल था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तुम न तो क्रोधित थे, न ही दुखी। तुम अचानक जोर से हंस पड़े। एल्डर लू, असल में मेरे पास अपना नाम साफ करने का एक तरीका है। मैं एक ऐसी तकनीक जानता हूं जो किसी व्यक्ति को उसके दिल की सच्चाई बोलने पर मजबूर कर देती है। मैं गारंटी देता हूं